नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने 2 दशकों की सत्ता बचाने की चुनौती है, तो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस अपना अभेद किला बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सबसे पहले बात एमपी की करते हैं। एमपी में बीजेपी भले ही करीब 20 साल से सत्ता में है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जोर पकड़ रही है और शिवराज सिंह की लोकप्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी हैं। सवाल यह भी कि शिवराज सिंह चौहान इस बार विधानसभा चुनाव में चेहरा नहीं बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जो देता है शांति का संदेश, लेकिन चुनावी फिजा में यहां की सियासत अशांत है। मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं देश का दिल, उस दिल पर बीजेपी का राज, पास है सत्ता का ताज और चुनौती इसी सिंहासन को बचाने की। लेकिन इस चुनौती से पार पाना भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। 15 महीने की कमलनाथ सरकार को छोड़ दें तो पिछले 20 साल से बीजेपी का एक छत्र राज एमपी में चल रहा है और पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। लेकिन क्या इस बार भी शिवराज सिंह ही बीजेपी की पहली पसंद होंगे? ये सवाल सियासी पंडितों से ज्यादा अहम खुद शिवराज सिंह चौहान के लिए। एमपी में जब भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की बात होती है तो पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का आता था। शिवराज का दबदबा ऐसा कि उनके आगे आज तक कोई टिका नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने से गिरी कमलनाथ सरकार के बाद एक बार फिर पार्टी ने शिवराज सिंह को ही सत्ता का सिरमौर बनाया। लेकिन अब नैरेटिव बदलने लगा है, माहौल बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है और बदल रही है सियासी चाल, जिसमें शिवराज सिंह कदम ताल में पिछड़ रहे हैं। बीजेपी का चुनावी चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस के बादल छट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने तुरुप केक के पीएम मोदी के नाम पर ही मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसका अंदाजा पीएम मोदी के नाम पर बने कई थीम सॉन्ग से लगाया जा सकता है। इन गानों में पीएम मोदी का पूरा एमपी कनेक्शन बताया गया है। मकसद सिर्फ एक, मोदी को एमपी के मन में स्थापित करना। लिहाजा सवाल फिर वही सामने है कि क्या अब एमपी में शिवराज सिंह चौहान पार्टी की नजरों में गेम चेंजर नहीं रह गए? भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है हमेशा चुनाव लड़ता है और कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने तय कर लिया है कि हिंदी बेल्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी हिंदी बेल्ट में उतने ही लोकप्रिय हैं और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर देते हैं। तो इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हिंदी बेल्ट में चुनाव लड़ा जाए। 18 साल से प्रदेश का नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के हाथों में रहा है, लिहाजा उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है और इसका खामियाजा एक बार बीजेपी को 2018 चुनावों के नतीजे के रूप में भुगतना भी पड़ा है। इसीलिए मोदी नाम को कैश करने का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। बीजेपी को उम्मीद है पीएम मोदी के नाम पर पूरी बीजेपी एकजुट होकर लड़ेगी और पार्टी एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दों से पार पाने में सफल रहेगी। मोदी के नाम के कारण बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जाहिर होगी, 18 साल से सरकार है तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल होगी, तो उस एंटी इनकम्बेंसी की काट के रूप में मोदी जी को आगे रखा जा रहा है। लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की मांग बीजेपी के अंदर उठती रही है। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता भी समय समय पर सवाल उठाते रहे। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के बेटे और परिवार शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आवाज बुलंद कर पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें एक नाम बीजेपी को स्थापित करने वाले कैलाश जोशी का भी है, जिनके बेटे कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। घर में उपजी नाराजगी के अलावा आदिवासियों पर अत्याचार, पटवारी भर्ती घोटाले के आरोपों का सामना इन दिनों बीजेपी कर रही है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की लंबी फेहरिस्त तैयार कर शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी में। इसीलिए पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी करके बीजेपी इसकी काट तलाशने में जुट गई, जिससे एक तीर से कई निशाने सध सकें। मसलन गुटबाजी के अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों को चस्पा होने से रोका जा सके, कांग्रेस की चाल धरी की धरी रह जाए और बीजेपी 29 लोकसभा सीटों वाले राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो जाए।
जिस तरीके से उन्होंने हर जिले में जाकर घोषणाएं की हैं, आधी से ज़्यादा घोषणाएं वो पूरी नहीं कर पाए हैं। जो जनता को वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। सस्ती बिजली देने का वादा किया था, बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, उन्होंने रोजगार को लेकर अनेक घोषणाएं की थी, वो सब घोषणाएं अधूरी रह गई हैं। भले ही कई फ्लैगशिप योजनाओं के सहारे शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में काफी लोकप्रियता बटोरी, लेकिन उनकी चमक उस वक्त फीकी पड़ गई जब बीजेपी को 15 साल बाद कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 15 महीने के बाद सरकार भले ही बीजेपी की बन गई, लेकिन इसके साथ ही पार्टी में कई धड़ों ने भी सिर उठा लिया। सामने कोई सीधे तौर पर नहीं आया, लेकिन कहानी एक अनार 100 बीमार वाली जरूर लिखी जा रही है। बीजेपी औपचारिक तौर पर भले ही शिवराज सिंह की लोकप्रियता की कमी को नहीं स्वीकार करती है, लेकिन विधानसभा से उलट लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के पक्ष में 100% परिणाम शिवराज सिंह चौहान की कमजोर राजनीतिक पकड़ का संदेश दे रहा है। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई जोखिम उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि एमपी में विफलता लोकसभा की 29 सीटों की जीत पर खलल डाल सकती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो भाजपा है उसका फोकस ये वाला विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहा है ये तो है ही, बट उनका मेन फोकस जो 24 के लोकसभा हैं वो है। जो 24 का इलेक्शन है वो जो है कांटे का इलेक्शन होने वाला है सबके लिए, और ये जो 5 राज्यों की चुनाव हैं ये उसकी एक जिसको बोलते हैं एक नई दिशा देंगे पॉलिटिक्स को। अगर इन 5 जगह पर मोदी जी का नाम चलता है और भाजपा जैसा उम्मीद कर रही है, जैसे मध्य प्रदेश में अब की बार 200 बार की बात कर रहे हैं, अगर ये चमत्कार होता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा अगले लोकसभा में भी मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह सूबे पर 18 सालों तक दबदबा कायम रखे हुए हैं, लेकिन उनकी राजनीति का सूर्यास्त अस्ताचल की ओर है या नहीं, इसका फैसला इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा तस्वीर से निकलती कहानी ये सवाल जरूर खड़ा कर रही है, क्या मोदी को शिवराज पर भरोसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।